Hello students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we are going to learn about division. तो पहले थोड़ा सा हम warm up कर लेते हैं. Sonu bought 4 caps for his friends from a cap seller. He wants to gift each friend an equal number of caps. How many caps will each friend get? Each of Sonu's friend will get dash cap. अच्छा देखिए, सोनू ने 4 कैप्स खरीदी और उसके 4 फ्रेंड्स हैं और वो सबको इक्वली देना चाहता है. तो हर फ्रेंड को उसको कितने कैप्स मिलेंगी? ऑफ कोर्स हर फ्रेंड को उसके 1 कैप मिलेगी, है ना. टेक 8 लेडी बर्ड्स to 4 leaves so that there are equal number of lady birds on each leaf. अच्छा आपके पास ना 4 leaves हैं और आपने हर लीफ पे ना इक्वल नंबर ऑफ लेडी बर्ड्स को रखना है. ओके सो देखिए, अगर हम 2 को इसमें रखते हैं, 2 लेडी बर्ड्स को इसमें रखेंगे, 2 इसमें और 2. ओके यानी कि हर लीफ पे आपके कितनी लेडी बर्ड्स होंगी? 2. There are 15 carrots. Jumbo wants to divide them equally among Bunny, Funny and Sunny. How many carrots will each rabbit get? 15 carrots है और जम्बो चाहता है उसके जो 3 फ्रेंड्स है ना, फनी, बनी, सनी, उनमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है. तो सबको कितने मिलेंगे? सी 1 2 3 4 5. ये तो उसने दिया बनी को, ये दिया फनी को और ये दिया सनी को. तो हर किसी को कितने मिले इक्वली? 5 carrots. ओके चिल्ड्रन. What division means? अच्छा अब डिविजन का मतलब क्या होता है? डिविजन मीन्स शेयरिंग इक्वली और मेकिंग इक्वल ग्रुप्स. एंड द सिंबल ऑफ डिविजन इज दिस. ये डिविजन का सिंबल है. ठीक है, डिविजन का मतलब होता है इक्वली शेयर करना या इक्वल ग्रुप्स बनाना. ओके, इक्वल शेयरिंग. Anita has 20 mangoes. She wants to divide them equally among her 5 friends. She starts by giving 1 mango to each of them. अच्छा, अनीता के पास 20 मैंगोज है टोटल और अपने 5 फ्रेंड्स, जो आपके 5 फ्रेंड्स हैं, उनको इक्वली डिवाइड करना चाहती है. तो वो क्या करती है? शी स्टार्ट्स बाय गिविंग 1 मैंगो टू ईच ऑफ देम. सबको एक एक दिया. शी गिव्स 1 मोर मैंगो टू ईच ऑफ देम. अब वो सबको एक एक और देती है. अगैन शी गिव्स 1 मोर टू ईच ऑफ देम. फिर से वो एक और देती है तो सबके पास 3 हो गया. फाइनली शी गिव 1 मोर टू ईच ऑफ देम और उसके बाद एक और देती है. सो अब देखिए उसके फ्रेंड्स के पास, हर फ्रेंड के पास 4 मैंगोज हैं, है ना. सो 20 डिवाइडेड बाय 5. 20 आपके क्या है? नंबर ऑफ मैंगोज. और इसको डिवाइड किया है 5 से. 5 क्या है? उसके नंबर ऑफ फ्रेंड्स. सो हर फ्रेंड को कितने मैंगोज मिले? 4. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. प्रिया हैज 24 flowers. She has to make 6 garlands from the flowers. How many flowers will Priya have to put in each garland? प्रिया के पास 24 फ्लावर्स हैं और उसको उन फ्लावर से 6 गार्लैंड, माला बनानी है. तो हर गार्लैंड में वो कितने फ्लावर्स को रखेगी? ओके, सो शी फर्स्ट पुट्स 1 फ्लावर इन ईच गार्लैंड. शी इज लेफ्ट विद 18 फ्लावर्स. अब उसने पहले हर गार्लैंड में यानी 6 गार्लैंड में एक एक फ्लावर रखा. अब उसके पास 18 बचे. नाउ शी पुट्स 1 मोर फ्लावर इन ईच गार्लैंड. शी इज लेफ्ट विद 12 फ्लावर्स. फिर से एक एक और रखा. अब उसके पास 12 बचे. नाउ शी पुट्स 1 more flower in each garland. She is left with 6 flowers. अब उसने एक एक और रखे गार्लैंड में. अब उसके पास 6 flowers है. Finally she puts 1 more flower in each garland. अब वो क्या करती है कि एक और फ्लावर गार्लैंड में डाल देती है. तो देखिए अब कितने फ्लावर हो गए हर गार्लैंड में? सी 4 flowers. ओके, सो नंबर ऑफ फ्लावर्स थे 24 और नंबर ऑफ गार्लैंड्स थे 6. सो 4 flowers आपके हर गार्लैंड में आए. ओके, सो हेंस प्रिया विल हैव टू पुट 4 flowers in each garland. ओके, एक्सरसाइज 6.1 is given over here. Student, do it yourself. Okay, now move on to next topic, equal grouping. Sonal had 27 beads. She wants to make necklace of 9 beads each. How many necklace can she make? सोनल के पास 27 beads है, मोती जैसे हम कहते हैं, और वो क्या करना चाहती है कि 9 beads वो हर नेकलेस में डालना चाहती है क्योंकि उसको नेकलेस बनाने हैं. तो कितनी नेकलेसेस वो बना सकती है? तो सोल्यूशन देखिए. शी फर्स्ट स्ट्रिंग्स 9 बीड्स इन 1 नेकलेस. एक नेकलेस में पहले वो 9 बीड्स स्ट्रिंग करती है. शी मेक्स अनदर नेकलेस ऑफ 9 बीड्स. फिर वो दूसरा नेकलेस बनाती है, उसमें भी 9 बीड्स होते हैं. शी मेक्स 1 मोर नेकलेस ऑफ 9 बीड्स. फिर वो एक और नेकलेस बनाती है जिसमें आपके 9 बीड्स होते हैं. तो उसने कितने नेकलेस बना दिए? 3. सो टोटल नंबर ऑफ बीड्स 27. ओके, और नंबर ऑफ बीड्स इन ईच नेकलेस इज 9. तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3, यानी कि उसने 3 नेकलेसेस बनाए. Okay, next example, there are 20 toffees.
20 टॉफीज हैं. हाउ मेनी पैकेट्स कैन बी मेड इफ ईच पैकेट कंटेन्स 5 टॉफीज. टोटल आपके पास 20 टॉफीज है. ओके और ये क्या पूछा गया है कि कितने पैकेट्स बनेंगे अगर हर पैकेट में कितनी टॉफीज हैं 5. सो 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 4. ओके सो कितने पैकेट्स हम बना सकते हैं 4 पैकेट्स बना सकते हैं और 5 टॉफीज ईच. ओके exercise 6.2 is given over here. Students, do it yourself. Okay, now terms in division. 16 divided by 8 is equals to 2. Okay, 16 को आपने 8 से डिवाइड किया, so you get the answer 2. So 16 जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं डिविडेंड. ओके जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसे हम कहते हैं डिवाइजर, और जो आपके पास आंसर होता है उसे हम कहते हैं क्वोशिएंट. ओके चिल्ड्रन, सो इन टर्म्स को आप याद रखेंगे. ओके एक्सरसाइज 6.3, डू इट योरसेल्फ. ओके division as repeated subtraction. How many 5s are there in 25? 25 में कितने 5s हैं? So find out how many times 5 can be subtracted from 25. तो इसके लिए हमें 25 में से 5 को subtract करना पड़ेगा. और कितने टाइम्स हम subtract कर सकते हैं चलिए देखते हैं. हमें तब तक subtract करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता. ओके 25 minus 5 is 20. Okay, again subtract 5. 15, again minus 5. 10, again minus 5. 5 and then फिर से subtract करेंगे 5. so अब हमें 0 मिल गया. ओके सो देखिए how many times we have subtracted 5? 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, that means there are 5 5s in 25. ओके और दूसरे तरीके से हम इसे कर सकते हैं 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 5. ओके 25 आपका क्या है डिविडेंड और 5 है आपका डिवाइजर एंड जो आंसर है वो आपका है क्वोशिएंट. ओके सो एक्सरसाइज 6.4 इज गिवन ओवर हियर. चिल्ड्रन डू इट योरसेल्फ. डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन. Here 3 plates. There are 3 plates and 5 mangoes in each plate. So total number of mangoes 3 into 5 is equals to 15. देखिए आपके पास 3 plates हैं और हर प्लेट में आपके हैं 5 mangoes, तो total mangoes हो गए 15. Okay. Now 15 mangoes and 3 plates. 15 mangoes हैं और 3 plates हैं, तो हर प्लेट में कितने mangoes आएंगे? 15 को आप डिवाइड करेंगे 3 से, you will get 5. So 5 mangoes in one plate. Okay. In each plate or in one plate. And 15 mangoes, 5 mangoes in a plate. अगर 15 mangoes हैं और हर प्लेट में आपके 5 mangoes हैं तो कितनी plates की ज़रूरत होगी? 3. Okay. Now multiplication fact is 3 into 5 is equals to 15. ये multiplication fact है. अब इसका division fact देखिए क्या बनेगा बच्चों. इसका division fact बनेगा 15 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे you will get 3. Okay. और 15 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे you will get 5. तो हर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के 2 डिविजन फैक्ट होते हैं. ओके सो मोस्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स हैव 2 डिविजन फैक्ट्स. एक्सरसाइज 6.5 इज गिवन ओवर हियर. डू इट योरसेल्फ. ओके यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. एग्जाम्पल व्हाट इज 27 डिवाइडेड बाय 3. सो हम इसे कैसे करेंगे? Say the table of 3 till you get 27. आपको 3 का टेबल आता होगा. आई एम श्योर सबको आता होगा. सो 3 का टेबल आपने बोलना है जब तक कि आपका 27 नहीं आता. ओके सो 27 आपका 3 की टेबल में कहाँ पे आएगा? 3 into 9. 3 9s are 27 होता है ना बच्चों. सो आंसर आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9. ओके सो 27 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 9. ओके एग्जाम्पल 2 इज 42 divided by dash is equals to 7. कि 42 को हम कितने से डिवाइड करेंगे हमें 7 मिले. तो say the table of 7 till you get 42. सो आपको 7 का टेबल बोलना है जब तक आप 42 पे नहीं पहुंच पाते. ओके सो आप देखेंगे 7 के टेबल में आता है 7 into 6. 7 6 are 42. सो आपका ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 6. ओके सो 42 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 7. एंड एक चीज़ आपको फॉर्मूला याद रखना है, डिविडेंड जो है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट होता है.
ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, दिस इज द डिविडेंड ना 27. डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू क्वोशंट. डिवाइजर इज 3 एंड क्वोशंट इज 9. सो 27 इज इक्वल्स टू 3 9s are 27. ओके, सो दोनों आपके इक्वल आ गए. दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. ओके, exercise 6.6 is given over here. Children, do it yourself. Okay, and don't forget to memorize the tables, क्योंकि tables की help से आप division बहुत easily और जल्दी कर पाएंगे. Okay, now properties of division. Number 1, when a number is divided by 1, the quotient is a number itself. आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे ना, quotient वो सेम नंबर रहेगा. ओके, कोई भी नंबर हो उसको 1 से डिवाइड कीजिए, quotient 1 ही रहेगा. 2, when a number is divided by itself, the quotient is 1. सेम नंबर को आप सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, you will get 1. ओके, मीन्स नंबर को आप सेम नंबर से करेंगे, you will get 1 always. ओके, नंबर 3, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स द क्वोशंट 0. 0 को अगर आप किसी भी नंबर से करते हैं डिवाइड, किसी भी नंबर से, you will get 0. एंड नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट और जिसे आपने हमेशा याद रखना है, डिविजन बाय 0 इज मीनिंगलेस. 0 से आप डिविजन नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज नॉट डिफाइंड. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से मीनिंगलेस मीन्स 8 को आप 0 से डिवाइड करके बताइए, आप सोचेंगे 0 आएगा. नो, मीनिंगलेस. ओके, 29 डिवाइडेड बाय 0 इज मीनिंगलेस. मतलब आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज नॉट डिफाइंड. गॉट इट? नाउ लेट्स डू लॉन्ग डिविजन. When the given number of things cannot be shared equally, something is left over. This is called the remainder. देखिए कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को इक्वली शेयर तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ नंबर आपका बच जाता है. ओके, सो वो जो नंबर आपका बचेगा दैट इज रिमाइंडर. ओके, और लॉन्ग डिविजन मेथड हम इस तरह से करते हैं. डिविडेंड हम अंदर रखते हैं, डिवाइजर बाहर, जो आंसर आपका आता है क्वोशंट, एंड रिमाइंडर अगर कोई नंबर आपका कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सका है तो. ओके, तो चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. लॉन्ग डिविजन विदाउट रिमाइंडर. लॉन्ग डिविजन करना है बट बिना रिमाइंडर के. ओके, सो डिविडेंड को हम रखेंगे अंदर, डिवाइजर इज 2. 2 की टेबल आपने बोलनी है जब तक आप 8 पे नहीं पहुंचते. यू नो, 2 4s are 8. सो 2 4s are 8. अब 8 में से आप 8 माइनस करेंगे, यू विल गेट 0. सो 0 इज व्हाट? दिस इज द रिमाइंडर. ओके, नेक्स्ट 16 डिवाइडेड बाय 2. 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8s are 16 माइनस करेंगे 0. कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 0 रिमाइंडर इज देयर. ओके, नाउ डिविजन विथ रिमाइंडर. डिवाइड 9 पेंसिल्स बिटवीन 2 बॉयज. अब 9 पेंसिल्स को आपने 2 बॉयज के बीच में डिवाइड करना है, तो चलिए सिम डिवाइड करके देखते हैं. 9 इज द डिविडेंड, 2 इज द डिवाइजर. ओके, अब देखिए 2 की टेबल आपने बोलनी है और देखेंगे कि 9 कहाँ पे आ रहा है. बट 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10. देखिए 2 4s are 8 and 2 5s are 10, बट 9 तो नहीं आता है. सो हम 10 लेंगे या 8 लेंगे? हम 8 लेंगे, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, इसलिए हम स्मॉलर नंबर लेते हैं. सो 2 4s are 8. नाउ सब्ट्रैक्ट 9 minus 1 is 8. So 1 is remainder. Okay students? That means हर बच्चे को तो 4 पेंसिल मिलेगी बट 1 पेंसिल बच जाएगी. Okay, example 2, a farmer wants to plant 68 potato plants. If he plants equal number of potato plants in 8 rows, how many potato plants will there be in each row? Will there be any plants left over? अच्छा, एक फार्मर को ना 68 पोटैटो प्लांट्स प्लांट करने, और अगर वो इक्वल नंबर ऑफ पोटैटो प्लांट्स को प्लांट करता है 8 रोज में, तो कितने पोटैटो प्लांट्स होंगे हर रो में, और क्या कोई प्लांट बच जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले आपके पास टोटल प्लांट्स कितने हैं? टोटल प्लांट्स यू हैव 68. ओके, 68 आपके पास टोटल क्या है? पोटैटो प्लांट्स है. एंड नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी है बच्चों? नंबर ऑफ रोज गिवन है 8. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो. नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, इन ईच रो और वन रो यू कैन से. So what will you do? You will divide 68 by 8. Okay? तो चलिए डिवाइड करते हैं 68 को 8 से. 8 की टेबल अगर आप पढ़ेंगे, देखिए 8 8s are 64 and 8 9s are
72, बट 72 तो इससे बड़ा है, सो 8 8s are 64. Now subtract 8 minus 4 is 4. So 4 is remainder. Okay. So total rows देखिए बच्चों आपके पास कितनी आ जाएंगे? टोटल रोज तो 8 थी, बट नंबर ऑफ प्लांट्स हर रो में आपके होंगे कितने? 8. ओके, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विल देयर बी एनी प्लांट्स लेफ्ट ओवर? यस. कितने लेफ्ट ओवर हैं आपके? 4 प्लांट्स. ओके, so here exercise 6.7 is given. Do it yourself. Now next, checking division. Example, check whether the following division is correct or incorrect. Okay, अब ये division आपको करके दिया गया है. 47 को 8 से डिवाइड किया गया है. 8 5s are 40. 7. Okay, so this is remainder, this is quotient. Okay, अब हमारे पास आपका जो division है वो चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता है. Dividend is equals to quotient into divisor plus remainder. Okay, dividend is equals to divisor, D for divisor, into quotient Q plus remainder. Okay, अब आपके पास देखिए बच्चों dividend कितना है? 47. देखिए divisor आपके पास है 8, quotient है आपके पास 5 and remainder is 7. Okay, 8 5s are 40 plus 7. ओके, 40 प्लस 7 इज 47. देखिए आपकी दोनों साइड करेक्ट आई है ना, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. दोनों साइड जब इक्वल होंगी दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. ओके, मैथ्स फैक्ट्स देखते हैं. 36 को 0 से डिवाइड किया गया और लिखा गया आंसर 0, बट दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि हमने भी पढ़ा था कि डिविजन बाय 0 इज मीनिंगलेस. बट येस, 0 को अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं देन यू विल गेट 0. ओके, इसी तरह से देखिए आपका जैसे यहाँ पे रिमाइंडर बचा है 9. ओके, एंड डिवाइजर आपका क्या है? 5. सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, द रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी स्मॉलर देन द डिवाइजर. जो आपका डिवाइजर है ना, रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा होना चाहिए. अगर आपके डिवाइजर से बड़ा है रिमाइंडर, दैट मीन्स आपने गलत किया है. ओके, सो कीप दीज 2 फैक्ट्स इन योर माइंड. ओके, एंड एक्सरसाइज 6.8 इज गिवन ओवर हियर. डू इट योरसेल्फ. ओके, नाउ डिविजन विदाउट रीग्रुपिंग. हमें 84 को डिवाइड करना है 2 से. ओके, अच्छा देखिए बच्चों, अब इसे हम कैसे करेंगे? स्टेप 1 में पहले हमने इसे लिख लिया, देन स्टेप 2 डिवाइड द टेंस बाय 2. टेंस मीन्स ये जो आपका 8 नंबर है उसको 2 से करना है. 2 4s are 8. ओके, 8 minus 8 is 0 and then bring down next number which is 4. अब आपने 2 को करना है 4 से. 2 2s are 4. 4 minus 4 is 0. ओके, सो इस तरह से आपने क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना है. यू कैन ऑल्सो चेक, अभी हमने किया था ना, डिविडेंड आपका क्या होता है? डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड इज 84, डिवाइजर इज 2, कोशेंट इज 42 प्लस रिमाइंडर इज 0. ओके, सो 84 इज इक्वल्स टू 42 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84 प्लस 0. 84 में 0 प्लस करेंगे, सो 84 ही आ गया. अब देखिए दोनों साइड्स आपकी इक्वल है ना, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. ओके, सो सिमिलरली चिल्ड्रन यू विल डू दिस एग्जाम्पल ऑल्सो. ओके, लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल. 506 को आपने डिवाइड करना है 5 से. सो 1 by 1 हम करेंगे. फर्स्ट विल टेक 5. 5 1s are 5. 5 minus 5 is 0. Then bring down next number which is 0. 5 zeros are 0. Then bring down next number which is 6. अब 5 की टेबल में 6 आता है. 5 1s are 5 and 5 2s are 10. So 10 तो आपका 6 से ग्रेटर हो गया. So we will take 5 1s are 5 and 1. माइनस करेंगे आप तो you will get 1. So 1 is what? This is remainder. Okay, और अब चेक करते हैं. डिविडेंड आपका होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड इज 506, डिवाइजर इज 5 एंड कोशेंट इज 101 प्लस 1. 506 इज इक्वल्स टू, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 505 आएगा प्लस 1. ओके, सो 506 इज इक्वल्स टू 506. सो आगे ना आपका आंसर दोनों साइड्स इक्वल हो गई है, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. ओके, सिमिलरली चिल्ड्रन यू विल डू दिस एग्जाम्पल और उसके बाद डिवाइड करने के बाद आप उसे चेक भी करेंगे.
ओके, सो एक्सरसाइज 6.9 इज देयर, डिवाइड करना है आपको एंड ऑल्सो यू विल चेक योर आंसर. ओके, नेक्स्ट डिविजन विथ रीग्रुपिंग. अब डिविजन आपने करना है रीग्रुपिंग के साथ. फर्स्ट आपको 78 को डिवाइड करना है 6 से. ओके, सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड द टेंस बाय 6. ओके, 6 ones are 6. 7 minus 6 is 1. Okay, then bring down next number which is 8. Now 6 3s are 18. Okay, remainder is 0. Okay children, and आप उसे चेक भी करेंगे साथ साथ. ओके, चेक करने से एक्चुअली आपको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर गलत है या सही है. ओके, सो सिमिलरली यू विल डू दिस एग्जाम्पल ऑल्सो. ओके, लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल. 162 को आपने डिवाइड करना है 7 से. ओके, अब देखिए पहले आप लेंगे जो आपकी डिजिट है 100s प्लेस पे, बट 1 तो ऑलरेडी 7 से स्मॉलर है. फिर हम 2 डिजिट लेंगे साथ में. ओके, जो आपके 10s और 100 प्लेस पे. 7 2s are 14. 6 minus 4 is 2 and 1 minus 1 is 0. Okay, then bring down next number 2. 7 3s are 21. 2 minus 1 is 1. So 1 is remainder. ओके बच्चों, 1 इज रिमाइंडर. और चलिए इसको आंसर को भी चेक कर लेते हैं. डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड इज 162, डिवाइजर इज 7, कोशेंट इज 23 और रिमाइंडर इज 1. 162 इज इक्वल्स टू 7 3s are 21, 2 carry, 7 2s are 14 plus 2 161 plus 1. 162 is equals to 162. तो देखिए दोनों साइड्स आपकी इक्वल है, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. ओके, सो सिमिलरली बच्चों यू विल डू दिस एग्जाम्पल ऑल्सो. ओके, ओके, लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल. 169 को आपने डिवाइड करना है 9 से. सो आप 16 लेंगे, दो नंबर्स. 9 ones are 9. 16 minus 9 is 7. Then bring down next number which is 9. 9 8s are 72 and remainder is 7. Okay, and then you will check the answer. Okay, so check करके आप देखेंगे आपका डिविडेंड की इक्वल आ रहा, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. ओके, सो आपने एग्जाम्पल को भी इसी तरह से डिवाइड करना है एंड ऑल्सो डू दिस एक्सरसाइज योर सेल्फ. नेक्स्ट, डिवाइडिंग 4 डिजिट नंबर्स. अब 4 डिजिट नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं, सेम प्रोसीजर इज देयर. ओके, सो लेट्स डिवाइड a 4 digit number. Okay, so we have 7112 को करना है 5 से. so देखिए बच्चों हम 1 by 1 डिजिट लेंगे. ओके, 5 ones are 5. 7 minus 5 is 2. bring down 1. 5 4s are 21. then bring down next number. ओके बच्चों, सो इसी तरह से हमने 1 by 1 नंबर्स लेने हैं. 5 2s are 10. 1 minus 0 is 1 and bring down next number. So 5 2s are 10 and remainder is 2. Okay, so आपके पास this is the quotient, this is the remainder. Okay, और आप इसे चेक करेंगे. So चेक करके देखिए आपका आंसर इक्वल आएगा डिविडेंड के, which is 7112. Okay children, so इसी तरह से बच्चों आपने 4 डिजिट को डिवाइड करना है. Okay, सिमिलरली आपने इस एग्जाम्पल को भी करना है एंड ऑल्सो डू दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स. Rajni distributed 48 chocolates equally among 8 children. How many chocolates did each child get? रजनी ने 48 चॉकलेट्स थी टोटल और उन चॉकलेट्स को 8 बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हर बच्चे को कितना मिला. अच्छा, डिवीजन में ना बच्चों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको ज़्यादा का दिया होगा और आपसे 1 का पूछा होगा. जैसे कि 8 चिल्ड्रन के बीच में जो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किए हुए 48, सो हर बच्चे को कितना मिलेगा. ओके, सो हर बच्चे को कैसे मिलेगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स आपके पास है 48, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके पास है 8. ओके, सो नंबर ऑफ चॉकलेट्स ईच चाइल्ड गेट्स. ओके, सो हो जाएगा 48 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से. ओके, चलिए अब 48 को डिवाइड करते हैं 8 से. 8 6 are 48.
रिमाइंडर 0. दैट मीन्स हर बच्चे को कितनी चॉकलेट्स मिली हैं? हर बच्चे को मिलेंगी 6 चॉकलेट्स. ओके. So student, next exercise is based on word problems. So do it yourself and also keep doing practice of this chapter.